ओके मैम, तो हम बात कर रहे थे आपकी जर्नी को लेकर के। तो उस जर्नी में अगर हम समझने का थोड़ा सा कोशिश करें कि सरिता मैम सरिता दीदी बनी, पर वो मैम कैसे बनी, कैसी आपकी ये जर्नी, इतनी ऑसम 35 इयर्स की जर्नी जो आपकी रही है आर्ट फिल्म मेकिंग की, वो किस तरीके से रही, कैसे आपने शुरुआत करी, वो हम समझते हैं पहले। देखिए, मैंने एट द एज ऑफ आई थिंक 20 आई ओके। स्टार्टेड, बिकॉज मेरा किसी भी स्ट्रीम में कोई इंटरेस्ट नहीं था. I was very creative right from my childhood. I loved to sing, तो इस वजह से I started singing for the background scores of all the ad films. उस सॉन्ग को हम जिंगल बोलते हैं, और I started हम्म। singing for jingles. और जब मैंने जिंगल्स गाने शुरू किए तो I met a filmmaker and I started working with him. And soon after, I think 1-1.5 साल में मेरी शादी हो गई थी 91 में. And then we started our own company by the name of Seed Films, where we do nothing but films. Is my time. This is what we discussed earlier also. And I'm very happily making films till date. But ये हम्म। Sarita Didi organic thoughts, it started somewhere in COVID, where I wanted to have something, some groceries, and I was not able to get them because ये कोई भी जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग मीडियाज हैं, एरियाज हैं, नथिंग वाज वर्किंग. तो मैंने हम्म। उस वक्त वो वोकल फॉर लोकल, आई स्टार्टेड दिस एंड दैट रील गॉट ओके। वायरल. हम्म। Then thereby I started. So this journey of mine as Sarita Didi started from 2020, but as Seed Films director Sarita Chadda, हम्म। I had been making films since 1991. And you ओके। can see all my works on www.saritaseedfilms.com. And yeah, you can see my works on YouTube by just typing Sarita Chadda. You'll be able to see all my works. Yeah. डेफिनेटली एंड इट्स आई मेरे को लगता है कि दो आपने मॉनेटरी इनकम तो की ही होगी, बट इस तरीके की इनकम जब आपको गूगल पे सर्च किया जाए और आपको एक कहते हैं ना पदवी दी जाए जिसमें दीदी आपको दिया जाए, ये एक वाकई में अर्निंग होती है जो हम चाहे पैसा जाए चाहे नहीं रहे, बट ये चीज हमारे साथ में जरूर रहती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मैम कि आज से मतलब बहुत साल पहले की बात करें, मतलब 35 इयर्स तो अभी आपको हो गए, तो वो समय जब महिलाओं को भी इतनी आजादी नहीं थी कि अब अपना करियर परस्यू करे, बहुत रेयर ही महिलाएं मिलती थी कि कोई अपना करियर परस्यू करे, और उस समय आपने इस इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा, क्या चैलेंजेस आए थे इस इंडस्ट्री में? एंड चलिए, बिफोर मैरिज तो हम अपना करियर परस्यू करते हैं, बट आफ्टर मैरिज इट्स डिफरेंट चैलेंजेस स्टिल नाउ इन 2024 भी। तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस हुए थे, कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया, वो हम समझते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले जब भी आप कुछ करते हो ना, तो एक आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, हम्म। जो आपको कोई रोक ना सके, कोई भी नहीं, और ऊपर से अगर इफ यू गेट अ सपोर्टिव हस्बैंड, हम्म। तो फिर नथिंग लाइक इट. सो माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव. यू नो देन हम्म। मुझे आज भी याद है दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई मैनेज्ड इट. देखिए, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि आज के बच्चे सोचते हैं कि नहीं, फॉर फर्स्ट 7 years वी वोंट हैव एनी चिल्ड्रन. वो बहुत हम्म। ज्यादा सोच समझ के सब कुछ करते हैं, बट वी जस्ट नेवर थॉट ऑल अबाउट इट. बिकॉज देखो, कोई भी चीज हमने सोच के नहीं करी है, यही सबसे अच्छी बात है. जितना ज्यादा आप सोचोगे ना, उतना ज्यादा कर नहीं पाओगे. जिसमें करना होता है ना, वो करता चला जाता है, और जो सोचता है, गूगल सर्फ करता है कि मैं ये कैसे करूंगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा. यू नो awesome। हम उस जमाने के हैं जब हमें कोई गूगल करने को नहीं मिलता था. मोबाइल्स भी नहीं थे. मोबाइल्स भी नहीं थे. हम उस जमाने के हैं. तो हमने जो देखा है अपनी जिंदगी में, वो सीरियसली कर करके देखा है, और हमने बुजुर्गों की सुनी भी है. हम वो जनरेशन से हैं जब हम अपने बड़ों की सुनते थे. अगर वो कुछ कहते थे तो हम उनको सुनते थे, नजरअंदाज नहीं करते थे, और तभी उनके आशीर्वाद मिलते रहे हैं. आज के बच्चे बहुत बड़ी बात सुनते है। नहीं. तो हमें
आशीर्वाद मिला था. आई फील दैट आई वॉज वेरी ब्लेस्ड. माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. माई हस्बैंड वॉज ओके. वेरी सपोर्टिव. बोथ द एंड्स वी कुड मीट बिकॉज हमने मिलकर घर के कामों को भी निपटाया है और बाहर के कामों को भी निपटाया है. यू नो तभी ओके. हम इतना अच्छा, बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स टुगेदर. वी हैड द ओके. सेम प्रोफेशन, ओके, दैट्स गुड. so it was easier. ओके. बट जैसे आपने बताया, और ये बहुत बड़ी बात है, हमें कोई भी चीज कुछ भी चाहिए, आज तो चैट जीपीटी भी है, गूगल से भी आगे चैट जीपीटी और जेमिनाई आ चुका है, तो सबसे पहले हम वही प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है. बट जैसे आपने बोला, यू हैव ग्रेजुअली लर्न फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव सरेंडर टू द यूनिवर्स, जैसे मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ. एंड फ्रॉम द लाइफ एक्सपीरियंसेस यू हैव गेन दिस नॉलेज. तो क्योंकि Absolutely. आपने, तो वो जो लाइफ लेसन्स है, हम जो शॉर्टकट में चल रहे हैं, हम जो गूगल सर्च करके चल रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस आप पाती? क्योंकि आप बहुत सारे यूथ से कनेक्टेड है, आप एंटरप्रेन्योर से कनेक्टेड हैं आज के सबसे, क्योंकि आपके लाइफ भी उसी तरीके से जाते हैं. तो मेरे को इस मामले में मुझे लगता है आपसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और परफेक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता. या आई थिंक यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी हम्म. कि हमने बहुत मेहनत करी है और मेहनत आज के बच्चे भी कर रहे हैं. हम्म. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फल जल्दी प्राप्ति करना चाह रहे हैं. हम्म. किसी भी चीज में अपना दिमाग नहीं लड़ा के चैट जीपीटी पे टाइप कर देना, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड आइडिया. Okay. वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता है, वो पेट से नहीं आता है, वो गूगल से, इंटरनेट से आता है. आप सोचो, जब अगर नेट चला गया तो आपकी इंफॉर्मेशन खलास. हम्म. तो अगर आप अपने लोगों में थोड़ा संघर्ष करके, बातचीत करके, सी आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव, वेरी इंक्विजिटिव. I used to ask questions from my clients until I am clear, Okay. which was little annoying for everyone. Even my husband used to say, "ठीक है, why so many questions you are asking?" I said, "Because I'm not clear." अब वही क्वेश्चन आंसर्स हम लोग गूगल कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहाँ पूछा था? मैंने डायरेक्ट सोर्स से पूछा, जिसकी वजह से क्लाइंट को भी अच्छा लगता था कि यार, शी इज वेरी कीन, शी वॉन्ट्स टू गेट इनटू द डेप्थ, एंड दिस इज हाउ वन शुड लर्न. आस्क फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ. आज की डेट में बच्चे पेरेंट्स की ना सुनकर सोशल मीडिया की सुनते हैं, और ये गलत है. ओके. बट जैसे मैं सुनती हूँ मैम, पर मैं तो एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर हम बात करें, लोग कहते हैं या जेंजीज कहेंगे या यूथ कहेंगे कि भाई हम क्यों सुने, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप है. ठीक है, आपने बोला क्लाइंट्स की सुनो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ, और मैं इसलिए एक एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव से भी पूछ रही हूँ कि अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मेरे बहुत सारे वेरिफिकेशंस भी होंगे, मेरे बहुत सारे चेंजेस भी होंगे टाइम टू टाइम, तो हाउ डिफर, ये गूगल पे सर्च करके हमें सारा मिल रहा है, चैट जीपीटी की व्हाट अ कस्टमर वांट्स इन सो एंड सो फील्ड, एंड व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी हैव अ ह्यूमन टच फॉर द फीडबैक एंड फॉर द कंसिस्टेंसी जो आप काम कर रहे हैं उसमें. देखो, आपको मैं बताती हूँ कि हम भी एक तरह से गूगल ही करते थे, लेकिन हम गूगल इंटरनेट पे ना करके लाइव सोर्सेस के साथ करते थे. ठीक है, देखो, हाँ, देखो, जैसे सपोजिंग आई एम मेकिंग अ फिल्म फॉर अ मिनरल वाटर. ठीक है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द वाटर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपके पास ऐसे क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जो आपके हैं. अब अगर मैं यही चीज मैं गूगल करूंगी तो गूगल के पास जो सेव्ड इंफॉर्मेशन है वो वही देगा, और क्लाइंट क्या बोलेगा, ये तो आपने उठा लिया होगा इधर उधर से. मैं तो ऐसे प्रोसेस करता हूँ, मेरा तो कलर स्कीम ये है, आपने ऐसे कर लिया होगा. देन सेम थिंग आई आस्क फ्रॉम माई पेरेंट्स. तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि बेटा, हम तो हैंडपंप के पानी को भी पी लिया करते थे. ये आज के नखरे ज्यादा हो चुके हैं. तो हम क्या उसको क्या समझें, क्योंकि आज की
डेट में आप जितना ज्यादा नाजुक होते जा रहे हो ना, उतने ज्यादा खत्म होते जा रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ इसीलिए कम है। पिछले जमाने के लोगों में इम्यूनिटी पावर इतनी जबरदस्त क्यों थी? क्योंकि जिस घी से हम डर रहे हैं वो घी हमारा दादी नानी ने खाया है, और आज की डेट में सेलिब्रिटीज कॉफी में डाल के घी को पी रहे हैं। तो हम लोग बैक टू आवर रूट्स आ रहे हैं। और ये देख लेना आप कि बैक टू रूट्स आना ही पड़ेगा। ये इस तरह से कब तक चलेगा? क्योंकि फिर सबकी इंफॉर्मेशन सेम हो जाएगी ना। अगर चैट जीपीटी हर कोई करने लगा है, सपोजिंग आई वांट टू नो हाउ द स्पाइसेस आर मेड, हाउ डू वी से दैट स्पाइसेस आर द बेस्ट इन इंडिया, मैं ये टाइप कर दूं, मोस्ट ऑफ द आंसर्स वुड कम सेम। डेफिनेटली। राइट? सो अगर मैं खुद से पता लगाऊं फ्रॉम द क्लाइंट, और आई विल गो थ्रू एनसाइक्लोपीडिया, I will go through books. People should believe in books also, libraries also. हर कुछ Google नहीं करना है. Although I also believe in Google a lot, but ये देखो ना, अगर आप Google मैप के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, तो आप अंधाधुंध मैप को फॉलो करोगे तो देखा है ना पिछले दिनों लोग कहाँ कहाँ गिर गए, मर गए। तो उतना ही फॉलो करो, थोड़ी अपनी अकल भी लड़ाओ। बहुत सही बात बोली आपने। और पर आज तो हमारे पास में गूगल है, पर आपने बहुत अच्छी बात बोली, आप भी गूगल कर रहे थे पर ह्यूमन माइंड्स के साथ में गूगल कर रहे थे। बिल्कुल। तो बट बैक देन ह्यूमन माइंड्स के साथ साथ में, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, आज अगर इंटरनेट खत्म हो गया तो हमारे पास में तो इंफॉर्मेशन लेने का कोई सोर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बैक देन आप क्या सोर्सेज लेते थे अदर देन ह्यूमंस? कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट रेडी करते थे? कैसे? क्योंकि वो शब्दों का चुनाव हो या कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एरिया में अगर बोलने का या प्रेजेंटेशन का काम है। तो बैक देन आप कैसे वर्ड्स कलेक्ट करते थे? कैसे बुक्स पढ़ते थे? क्या एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते थे? और आज भी क्या पढ़ रहे हैं? मुझे लगता है क्योंकि अब लोग बुक्स पे तो आ ही चुके हैं बिल्कुल, कि पढ़ना चाहिए। वो तो रेगुलर करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आज की डेट में स्क्रिप्ट राइटर्स के पेट पे लात पड़ चुकी है। दैट्स द राइट वर्ड। आई एम यूजिंग वेरी क्रूड लैंग्वेज, बट काफी लोगों के काम बंद हो चुके हैं। वी यूज टू रिलाई ऑन वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर्स, यू नो। तो वो जो वोकैबुलरी है, जो उनके वर्ड्स के चुनाव है, जो वो चुन चुन के अपनी बास्केट में डाल के अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे, यू नो, वो चीजें अब नहीं है। चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी। तो हम क्या करते थे? हम क्लाइंट से उनकी प्रोफाइल लिया करते थे, और उनकी प्रोफाइल में से पता लगाते थे कि जैसे सब्जेक्ट मैटर उनके ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट गाड़ी के किस पोर्शन में लगते हैं, वो तो उसका जो प्लास्टिक कंपोनेंट है या स्टील कंपोनेंट है वो कहाँ से सोर्स करते हैं, फिर उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लैब टेस्टिंग क्या है, वो सारी चीजें हम इकट्ठा करते थे, रेकी करते थे। एक तो होता है रीकी, रेकी नहीं, रेकी, RECC, जिसमें हम लोकेशन पे जाके देखते हैं कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है प्रोडक्ट। तो हम अपनी आंखों से उसको देखते थे और उसके अकॉर्डिंग लिख, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक। डिड यू गेट मी? दिस इज हाउ वी यूज टू वर्क। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि मतलब ना केवल सुनना सुनाना, बाकी आप फील्ड वर्क पे भी जाकर के उस काम को करते थे और उसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। एब्सोल्युटली। वहां जाकर हम लोग जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, प्लांट मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर हम बातें करते थे कि आप किस तरह प्रोसेस करते हो। और फिर जब हम शूट करते थे उसको इस तरह से शूट करते थे कि मुझे खुद उस प्रोडक्ट को बनाना है, इतनी लगन होती थी मुझ में। आई वाज हाँ, सो हमने करनी तो फिल्म मेकिंग है। वी आर लाइक टेलर्स। आप मेरे को कहोगे कि कॉलर ऐसा बनाना है
या हमें राउंड नेक चाहिए या हमें फ्लैप्स चाहिए, हम वैसा ही कर देते हैं। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए हम अंधों की तरह काम नहीं करते थे उनके लिए। वी यूज टू गो चेक द थिंग्स आवरसेल्फ एंड मेक। अभी क्या हो रहा है कि ठीक है सर, आप ऐसा करिए, आप अपने मोबाइल से शूट करके आप अपने फैक्ट्री का एक शॉट भेज दीजिए, हम कर लेते हैं। उसी तरह से एड फिल्म्स में भी होता है। देखिए, एड फिल्म और कॉर्पोरेट फिल्म दो अलग चीजें हैं। एड फिल्म ठीक की है। ड्यूरेशन छोटी होती है और कॉर्पोरेट फिल्म की ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट होती है। हम्म तो हमने उस जमाने में जिस तरह काम किया है, हम्म वो, वो आज की डेट में अगर आप उसको ओल्ड स्कूल बोलेंगे तो वो आपकी लुकआउट है। लेकिन मेरे हिसाब से दैट वाज द राइट वे टू वर्क, राइट। और हम फिर भी कहेंगे कि आज भी हम कर रहे हैं। नाउ माई सन टेक्स केयर ऑफ थिंग्स, तो ही इज टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, विच इज नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, but it is slightly faster than how we used to do. It is slightly faster. It's like fast food, which is, less time consuming. ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन जो नींव है ना, वो थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है और स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ पर काफी लोग लिख रहे हैं, आई थिंक वी शुड टेक देयर नेम्स। शशि खन्ना, हैप्पी हेल्दी न्यू ईयर जी। आंचल की रसोई, हेलो मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोच 25, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक आप सबके जो वसंती खानी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। सो लाइक इफ यू रीड देयर नेम्स इट विल बी नाइस, बिकॉज दैट इज व्हाई दे आर हियर। दे वांट टू बी सीन एंड दे वांट टू बी हर्ड। सो या, मीनाक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे पहले आपको एक फिल्म मेकर मिले, मतलब आप एज एन एम्प्लॉय आप उनके साथ में कनेक्टेड हुए या उसके साथ में आप एसोसिएटेड हुए, देन बैक देन आप एक एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। जब हम एम्प्लॉय होते हैं हमें क्लाइंट को ढूंढना नहीं पड़ता, वी हैव टू वर्क और हम उसको वर्क को करते हैं एंड वी हैव टू सबमिट द वर्क। पर जब हम इंटरप्रेन्योर बनते हैं मतलब हमें फ्रॉम जीरो या कई बार माइनस से भी स्टार्ट करना पड़ता है। तो जब हम माइनस से स्टार्ट करते हैं, ये मैं क्वेश्चन उनके लिए भी पूछना चाहूंगी जो अभी के एंटरप्रेन्योर्स हैं कि हाउ उस बैक देन में, अभी हमारे पास में सोशल मीडिया है जहां पोस्ट डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो गया। उस समय क्लाइंट्स मिलना कितना मुश्किल होता था, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कितना मुश्किल होता था। आज हम गूगल से रिव्यू डाल के आपको ढूंढ सकते हैं या कोई भी एड एजेंसी को ले सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। उस समय माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी। अपना ब्रांड बनाना जीरो से, फील्ड वर्क जिस तरीके से आपने किया है, तो वो फर्स्ट क्लाइंट कैसे लिया आपने उसको हम समझेंगे, एंड हाउ डिफिकल्ट इट्स टू फाइंड क्लाइंट, वो भी हम आपसे समझेंगे। Very good question. Meenakshi, I must say that your set of question, either it is extempore or whatever, but it's very interesting and very intelligent. थैंक यू। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो क्लाइंट मिलना आसान होता है, नहीं। ओके। जब हम एम्प्लॉय होते हैं ना तो बॉस हम पे छोड़ देता है, क्लाइंट ढूंढ के लाओ। और ये बहुत अच्छा हुआ। ओके। सिर्फ फिल्म मेकिंग तो हमने नहीं सीखी उनसे, हमने अपने मार्केटिंग स्किल्स वहां इस्तेमाल किए। ओके। I would not like to take his name, but what he told me was कि हम पेड़ पर चढ़ना तो सिखा देते हैं, पेड़ से उतरना नहीं सिखाते। तो यहाँ पर क्या था, फिल्म मेकिंग मैंने मैम आपकी आवाज उन्हें, नहीं आ रही। am I clear now? Clear? Audible? नहीं, नो मैम। हाँ अब है, ठीक है। ओके। तो क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग जाऊंगी ताकि सुनने वाले मुझे अच्छे से सीख सके कि आप अपना 100% मत दो। अच्छा।
मैनेजमेंट आपकी नींद कभी नहीं होती। हम्म याद रखना कि आपने पहले महीने इतना करके दिखा दिया तो आपसे हम्म और मेरा तो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा हाथ। तो मैं यूं समझाती हूँ कि पहले आपने इतना करना है, फिर आपने यस। इतना करना है। अगर डे वन से आपने इतना कर दिया तो हम्म आपसे और ज्यादा उम्मीदें होती चली जाएंगी। आप हम्म अपना 100% अपने आप को दो। किसी की हम्म नौकरी मत करो, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स हैं और हम्म आप अपने लिए ज्यादा बेहतर करोगे। एंड हम्म यकीन मानो, अगर आप अच्छा करोगे तो हम्म लिप पब्लिसिटी ही काम करती है। कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी गूगल एसएमई अपने नाम को ऊपर करवाना, ये सब कुछ काम नहीं करता। आपका मेहनत, आपका हम्म जो पैशन है, हम्म वो लोगों को दिखता है, लोग रिकमेंड करते हैं आपको। इट इज ऑल लिप हम्म पब्लिसिटी। सो इफ यू आर डेफ- वर्किंग, डोंट हम्म गिव योर 100% डे वन, बिकॉज आपसे हम्म उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। और जिस दिन आप जरा भी कम करते हो तो आपको दुखदाई सुननी पड़ती है एक बात, कि बात पहले जैसी नहीं रही आप में। हम्म और मेरे साथ यही हुआ था। सो आई लेफ्ट द जॉब और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। ओके। बहुत ही शानदार, एक अलग ही एंगल सुनने को मिला आज तो। बट मैम, अगर हम बात करें, जब हम आप एज एन एंटरप्रेन्योर इस जर्नी में आए, जब हम क्विट करते हैं, जैसे क्योंकि अगर आपने जॉब क्विट की बात करी तो आपने हम्म छोड़ा, तो जब हम्म जॉब छोड़ते हैं तो एक फिक्स्ड सेट ऑफ इनकम आ रही होती है, तो एक थोड़ा रिस्क फैक्टर कम होता है। बट व्हेन वी एंटर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो एक सिंपल लाइन होती है, एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू रिस्क टेकिंग एबिलिटी या कैपेसिटी होनी चाहिए। हाउ ट्रू इट इज एंड हाउ डिफिकल्ट, या स्विच कैसे हो पाया फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू एन एंटरप्रेन्योर, ये जो ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि आजकल बहुत न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो इसके ये ट्रांजेक्शन्स को हम समझेंगे आपकी। हाँ, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले प्रताप एलएस, हेलो, हाउ आर यू? सरिता मैम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज ये शो मेरा नहीं है। आज शो मीनाक्षी का है तो मीनाक्षी रीड करेंगी, लेकिन अगर कोई काफी देर से कुछ लिख रहा है तो मैं जरूर जवाब दूंगी। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे, जो मुझे दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार लगा। यू नो, ओके। your questions are so interesting that I am loving to answer them, and they will really help the entrepreneurs. यस देखो, आप अगर अपनी इच्छाएं कम रखोगे मैम। तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। हम्म अगर आप सोचो नहीं जी, मेरे पास तो शुरू से ही BMW हो, मुझे तो शोषा करनी है डे वन से, मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास हम्म मैकबुक प्रो हो, स्टाइल मारूं हम्म तब मुझे काम मिलेगा। नो, आप अगर सच बोलोगे ना कि सर हम तो वी हैव नथिंग, वी आर सेल्फ मेड हम्म पीपल, अगर हम्म आपसे मुझे काम मिलेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी, हम्म मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर आप क्लाइंट के पास एक सच्चे इंसान बन के जाओगे हम्म तो आपको क्लाइंट सब कुछ देगा, अपना इंटरेस्ट भी देगा, अपना ट्रस्ट भी देगा, काम तो देगा ही। हम्म सच बोलिए, थोड़े से शुरुआत करिए, और कोई जरूरत नहीं है बहुत परफेक्ट होने की। हम्म गलतियां करो, गलतियों से सीखो, और हम्म सामने से बोलो क्लाइंट को, सर मुझे लगता है वी कुड हैव इम्प्रूव्ड हेयर। हम्म तो मैं अपने आप से क्लाइंट को बोलती थी कि ठीक है, आपका 30 सेकेंड का एड तो ये बन गया है, मैं आपको 20 सेकेंड भी दूंगी, मैं आपको 10 सेकेंड भी दूंगी, मैं आपको 5 सेकेंड्स भी दूंगी। ओके। और यही मेरे ऑनेस्टी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। हम्म हमने गलतियां करी हैं, गलतियों से सीखे हैं, स्टाइल नहीं मारे, सच बोला है, और हम्म बहुत ईमानदारी से थोड़ी सी जगह से शुरू करके आज हम्म अपना फैलाव गोवा में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है। हम्म बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बहुत मेहनत करके।
And I'm really proud of it that we used to have a two-wheeler when we started. Okay. And देखो, हर कोई कहता है self made, self made, self made. You are never a self made. You have a team behind. You have a supporting family behind. We Definitely. are self made with the team we have. So, I like the way Rohit Shetty writes in his films, Rohit Shetty and team. He will never say directed by Rohit Shetty. तो आप में ना एक हुनर तो है, लेकिन आप में मॉडेस्टी भी चाहिए, हम्बलनेस भी चाहिए, सबको साथ ले जाने की एक नियत भी चाहिए, अच्छी नियत। अगर आपकी नियत साफ है तो आप 20-30% के मार्जिन पे काम करो, आपको काम मिलेगा। आप अगर 200% मार्जिन पे सोचोगे काम करने की, तो एक बार तो वो बकरा कट जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़े से मार्जिन पे काम करो, लिप पब्लिसिटी से आपको काम मिलेगा, ज्यादा खर्चे मत करो पब्लिसिटी में अपनी, अच्छा काम करो, आपको अपने आप काम मिलेगा। एंड आज तो यार इंस्टाग्राम है आपके पास, फेसबुक है, हमारे टाइम पे तो नहीं था, वेबसाइट्स भी नहीं थी, छोड़ो ईमेल नहीं थी। वी यूज्ड टू ओनली हैव इंडियन पोस्ट ऑफिस, जिधर हम लेटर्स लिखा करते थे और लेटर्स का जवाब हमको 20-22 दिन में आता था। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आस्क अबाउट मी, मैं बहुत फक्र से एक बात बोलती हूँ दैट इफ समबडी वांटेड द फिल्म्स इन दिल्ली दोज डेज, आई वाज द चुनिंदा फ्यू जिसको काम देते थे लोग। सो दैट्स ग्रेट। हाँ, मेरा नाम लीजिए शायर फ्रॉम लखनऊ, पंडित कीर्ति। ओके, सो श्योर, पंडित कीर्ति राजभट्ट। जो भी मुझे कोई लिखना चाहता है मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड शायद यहाँ पर मैं सबके मैसेज ना पढ़ पाऊं, लेकिन अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, मीनाक्षी विल रीड इट आउट। Dee, wish you happy new year. You may live with happiness and prosperity. Your content are very good. Thank you so much, dear. Yeah. मैम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपने भी ये बात वैसे बोल दी है, मैं भी ये बात यही पूछना चाहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जब हम कोई चीज शुरुआत करते हैं, वी वांट अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर परफेक्शन, हम ये सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे। हमारे पास में ऐसा मोबाइल आएगा तब शुरुआत करेंगे, या फिर इस तरीके का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी शुरुआत करेंगे। बट जैसे आपकी बातों से पता चल रहा है स्कूटी थी, इस तरीके से आपने शुरुआत करी। तो मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मैं आपसे एक्सक्यूजेस पूछना चाहूंगी, क्योंकि बैक देन ना रिसोर्सेज थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बट यू नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। तो आप क्या क्या एक्सक्यूज बना सकते थे जिसमें आप केवल सरिता भी हो सकते थे, तो सरिता मैम नहीं बनती? देखिए सरिता दीदी तो बहुत बाद की बातें हैं, बहुत बाद की बातें हैं, 2020 में है। मैं तो बड़ी खुश होती थी कि मैंने सिर्फ अपना नाम लिया और मुझे सामने से इतनी वार्मथ आती थी, इतनी वार्मथ आती थी। मैं बोलती थी दिस इज सरिता चड्डा हियर, अरे मैम हाउ आर यू, कैसे हो आप। उन दिनों लैंडलाइन होते थे, तो द काइंड ऑफ वार्मथ आई यूज्ड टू गेट ना used to make me feel that yes, I am wanted, people like my work. और उसी से मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई। आपको आज की डेट में मैं तो बोलूंगी कि अच्छा हुआ कोविड आया, अच्छा हुआ। किसी भी चीज में एक अच्छाई ढूंढ लो तो आप खुश रहोगे, यही स्वर्ग है, अपना स्वर्ग बना लो। कैसे? आपके पास अगर आज की डेट में इंटरनेट है, लाइट है घर में, तो इंटरनेट चलेगा, और आपके पास एक अदद मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, तो आप अपने एक छोटे से कोने में 10 बाय 10 के कमरे में काम शुरू कर सकते हो। डेफिनेटली। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस इंडस्ट्री। इन सर्विस इंडस्ट्री, yes, you can, but if you have an industry where you're manufacturing something, then of course you have to have a factory, small little factory, small scale industry, 2-4 एम्प्लॉइज रखोगे, लेबर रखोगे, ये सब आप करोगे।
लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में एक खासियत है कि आप कर सकते हो, या फिर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में ही एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़कर आउटसोर्स कर सकते हो चीजों को, प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हो। आप में उतना हुनर होना चाहिए। तो मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए चुना कि मेरा ये हॉबी थी जो कि प्रोफेशन में बदल गई, और मुझे कभी भी नहीं लगा मैं काम कर रही हूँ, मुझे मजा आता था। ओके। तो जैसे मैम अपने हॉबी, पैशन और आपकी बातों से और आपकी जो जर्नी रही है उससे एक चीज समझ में आती है जो कि डिसिप्लिन। और यही चीज मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं ना, ये हमारी हॉबी है, हम उसको पैशनेट होकर कर लेंगे। ठीक है। दो यू बिलोंग टू अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री जिसको हम मानते हैं, आज इसके लिए कोर्सेज होते हैं, बट यू आर इट्स सेल्फ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने सेल्फ लर्निंग पर ध्यान दिया है। कैसे आप डिफाइन करेंगी यूथ को कि क्या हॉबी होती है, कैसे उसको पैशन में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे सेल्फ एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि आपने भी इस तरीके के सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ पॉलिशिंग के ऊपर अपने आप के ऊपर वर्क किया है, जो आपके शब्द बोल रहे हैं। तो इन वर्ड्स को और विद अलाइनमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, क्योंकि आपने बोला कि शुरुआत करनी है, वेदर यू आर हैविंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर और द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड, वो आप टाइम टू टाइम सीख जाते हो अगर आप पैशनेट होते हो। तो इन वर्ड्स को जो बहुत ट्रेंडिंग है, गेट इफेक्टिव है, इसको हम आप ही से समझेंगे। देखो, आपका जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप अपने हॉबी को किस तरह से आप समझ पाते हो कि देखो इतने करियर ऑप्शन हैं, किस तरह से आप चुन लेते हो कि ये मेरे लिए अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है। इट्स एग्जैक्टली हाउ यू शॉप फॉर योर क्लोथ्स। ओके। यू विल वेयर एज पर योर बॉडी टाइप, कि आप पे क्या सूट करेगा, जो आप पहनकर कंफर्टेबल फील करोगे। समझ रहे हो? सपोजिंग मुझे अगर वेस्टर्न सूट करता है, इंडियन नहीं सूट करता है, तो मैं वेस्टर्न पहनती हूँ एंड आई फील कंफर्टेबल। अ नॉर्मल शर्ट एंड अ नॉर्मल ट्राउजर विथ my shoes on, I can walk for hours if I'm wearing shoes. यही मैं स्टिलेटोस पहन लूं, थोड़ी देर में लंगड़ाने लग जाऊंगी। Exactly how you choose your clothes, you choose your profession. ओके। And don't keep on changing your clothes. Don't keep on changing your profession. Just सिर्फ एक चीज के लिए मैंने आपको क्लोथ्स का एग्जाम्पल दिया है कि what suits your body type which makes you feel comfortable. आप अपने हुनर को ढूंढोगे कि हाँ मैं इसको कंफर्टेबली कर सकता हूँ, क्योंकि आई कैन वेयर इट एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड इट। नाउ इसको थोड़ा मैं और समझाऊंगी। जो चीज आपको खुद आती है, जिसकी एबीसी आपको पता है, उस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जो चीज आपको नहीं आती, उसको आप एक दिन निभा लोगे, 2 दिन निभा लोगे, तीसरे दिन किसी की मदद से निभा लोगे, चौथे दिन एक जीएम रख लोगे, फिर वो सब निकल गए तो आप फिर वहीं खड़े हो अकेले। तो करना क्या होता है कि अगर हमारे काम में पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग आती है, अगर एडिटर आपको छोड़ के चला गया तो आप अपनी डेडलाइन कभी भी नहीं कर पाओगे, दे नहीं पाओगे। आपकी इच्छा है कि मैंने क्लाइंट को महीने में प्रॉमिस किया था फिल्म दे दूंगी या देगा, लेकिन आपका जो छोड़ के जॉब को, तो आप वहीं खड़े। कैसे करती है सफाई वाली? नहीं तो सफाई कर लेती, राइट? आई एम कमिंग टू द पॉइंट। तो काम वो करो जो आपको खुद आता हो, जिसमें आपका पैशन हो। ठीक है। अब सपोजिंग पोस्ट प्रोडक्शन में मेरे को लगता है मेरा एडिटर कभी भी मेरे को धोखा दे सकता है, तो आई शुड लर्न एडिटिंग। अपने काम में स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक आपको परिपक्व होना पड़ेगा। इस दौरान आप पढ़ते हो कि हमारे इस फिल्म मेकिंग में बहुत से डिपार्टमेंट हैं,
बहुत से डिपार्टमेंट है जिसमें राइट फ्रॉम टेक्नीशियंस, स्क्रिप्ट राइटर्स, म्यूजिक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, बहुत कुछ आता है। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? डेफिनेटली मैम, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। मुझे लगता है कि ये जो आपके शब्द है, ये मतलब ये बातें वही बोल सकता है जिसने एक्चुअल में खुद के ऊपर काम किया है। बट जब मैम 35 इयर्स की इतनी लंबी जर्नी देखते हैं तो उसमें एक शब्द और जुड़ जाता है, वो है कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, या हम ऑब्स्टिकल्स कह दें, या प्रॉब्लम्स कह दें, या फेलियर्स कह दें, ये पार्ट ऑफ द जर्नी होता है। कोई भी जर्नी हम लेते हैं तो अगर हम आपके ऑब्स्टिकल्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जर्नी को देखें, क्योंकि आज आप एक द सरिता मैम है, ब्रांड है, अपने आप में आपने ब्रांड बनाया है अपने आप को। बट देन फिर वो फेलियर्स, ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स, इनको आपने कैसे मेंटेन किया, एंड कंसिस्टेंसी इनके साथ भी आपने मेंटेन करी। देखो, कंसिस्टेंसी तो यार पक्की बात है, होगी ही होगी, होगी ही होगी। क्योंकि मैंने आपको पहला वर्ड क्या यूज किया? पैशन, जुनून। तो आप किसी भी काम में अगर बिना जुनून के घुस जाएंगे, जैसे सपोजिंग मैं बात करूं कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में चली गई जहां मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बड़ी मुश्किल से निभाऊंगी उसको। मैंने कहा कि अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम कर रही हूं तो मैं फार्मास्यूटिकल्स के बारे में सीखूंगी थोड़ा सा, इतना नहीं सीखूंगी जितना कि मुझे देखो, दवाइयां तो मैन्युफैक्चर नहीं करनी, मुझे उनके लिए फिल्म ही बनानी है। तो मैं अपने काम में तो बिल्कुल परिपूर्णता से, परिपक्वता से करती रही, कहीं मैं रुकी नहीं। लोगों का मुझे, मैं बोलूंगी, ट्रस्ट मिला, प्यार मिला। और क्योंकि मैं, ऐसा नहीं था कि एक काम मिल गया तो घूमने निकल गए ना, एक काम मिल गया तो दूसरे काम की तलाश चालू थी। वो पाइपलाइन में एक और प्रोजेक्ट होना चाहिए, तभी मजा आता है जीने का। अब फॉर एग्जाम्पल एक टेलर को ले लो। वो जो टेलर है वो एक सूट तो बना रहा है, लेकिन उसके पास लाइन सिर्फ एक ब्लाउज पड़ा हुआ है, एक पैंट सिलनी है, एक शर्ट सिलनी है। तो उसको भी लगता है कि यार मेरे पास बहुत काम है, तो एक आधा अपना असिस्टेंट भी रख लेगा। वो बोलेगा ठीक है, तू इतना स्टिच कर, चल तू ऐसा कर, तू उसको तुरपाई कर, मैं स्टिच करता हूँ, मैं काटता हूँ, तू स्टिच कर, यू नो। सो दिस इज व्हाट इज कंसिस्टेंसी। मैं इतने सिंपल शब्दों में आंसर दे रही हूं बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ टेलर। हाउ स्वीट। तो मैं समझती हूं कि अगर आप इच्छा रखते हो कुछ करने की तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी अपनी इच्छा मरनी नहीं चाहिए। अब सपोजिंग मैं जरा भी देर खाली बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं कुछ ऐसा कर लूं जो कि रेलेवेंट टू फिल्म्स हो। तो वो मैंने सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स में ढूंढा। लोगों ने कहा आपकी आवाज अच्छी है, तो मैंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी, कहानियां सुनानी शुरू कर दी। यू कैन फाइंड मी ऑन स्पॉटिफाई। आई मस्ट हैव अपलोडेड मोर देन 40 स्टोरीज, दोज हु आर रिटन बाय मी। सो आई फील आपको अगर आगे बढ़ना है ना तो लगे रहो मुन्ना भाई, रुको मत। तो ये लगे रहने के लिए, और जो मैं आपकी हिंदी सुन पा रही हूँ वो बहुत ही शुद्ध, और उच्चारण भी देख लें या उसका इस्तेमाल भी देख लें तो बहुत ही परफेक्ट कह दे। बहुत यथा स्थान पर यथा शब्दों का इस्तेमाल अगर मैं कहूँ शुद्ध हिंदी में तो वो रहा है आपका। तो ये शब्दों का चुनाव, ये जो आपने शब्दकोश है, मैं कहूंगी वो कैसे इकट्ठी है, कौन सी किताबें हैं जो सरिता दीदी पढ़ती है या पढ़ती आई हैं? क्योंकि कहानियां सुनाने के लिए भी बहुत बड़ी रिसर्च होती है, बहुत इवैल्यूएशन होता है, साइकोलॉजी रीडिंग होती है, प्रेजेंट मोमेंट पे आपको जीना होता है, फिर उस चीज को आप लिख सकते हो। तो कैसे आप चीजों को इवैल्यूएट
करती हैं, अवलोकन करती हैं या क्या पढ़ती हैं, वो हम आपसे समझेंगे। देखिए, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने हिंदी 10th के बाद पढ़ी ही नहीं। ओके। लेकिन मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है, बिल्कुल। और इससे मेरा अलगाव कभी नहीं हुआ। और लगातार मैं हिंदी पढ़ती रही। लेकिन जहां तक बुक्स का सवाल है ना, मैं बुक्स को बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। हम्म, फ्रैंकली स्पीकिंग, आईपैड पे मैं कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हम्म, बुक्स को पढ़ना एट द एज ऑफ 50+ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू नो, हम्म, यू हम्म, नीड थोड़ा बैकलिट। यू नो, हम्म, आईपैड पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। बिल्कुल। बाकी पता नहीं क्यों, इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर। उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा बोल लेते थे। उनकी हर चीज में तुकबंदी करना, ये सब उनसे मैंने सीखा। द हम्म, क्रेडिट गोज टू माई फादर, राइट? ही वॉज वेरी गुड, एंड ओके। काफी अच्छा लिख लेते थे, बोल लेते थे। उनकी तो उर्दू बहुत अच्छी थी। हम्म, तो हमारा जो उठना बैठना है वो बहुत एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, और हम घर पे हिंदी बोला करते थे। आज ओके। के पेरेंट्स जिस तरह से हैं कि नहीं, बच्चों के साथ इंग्लिश बोलो, ये गलत हम्म, है। हम्म, बच्चों के साथ हिंदी भी बोलो, ये हम्म, हमारी मातृभाषा हम्म, है ना। मैं अगर मेरा ग्रैंड चाइल्ड हो जो अभी तक नहीं है, तो मैं हम्म, तो उसके साथ हिंदी में बात करना प्रेफर करूंगी। ही शुड और शी शुड लर्न हिंदी, क्योंकि डेफिनेटली, बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है ना, हिंदी को बिल्कुल साइड किए जा रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप हम्म, जापान जाते हो या आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, दे प्रेफर टू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज। अब आप जो मर्जी करो, अपने आप ढूंढो क्या हम बोल गए। हम्म, बिल्कुल सही बात वो बोली कितना आपने। प्राउडली अपनी भाषा बोलते हैं, हम्म, एंड व्हाई कांट वी डू दैट? हम्म, हिंदी पे मैं बोलूंगी, आई पुट अप अ बिग मार्क टू इट। किसी दिन बनाऊंगी कोई रील कि यार, हिंदी को पिछड़ने मत दो। हिंदी बहुत प्यारी भाषा, हम अपने आप बिल्कुल। को बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं, दिल से हम्म, कह पाते हैं। हम्म, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि जितने भावनात्मक शब्दों का उपयोग और जितने शब्द हमें हिंदी में मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेंगे। पर अगर हम बात करते हैं मी टाइम की, अक्सर कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर हम खाली बैठे हैं तो शैतान का घर है। बट कोविड टाइम में या हम बिफोर और आफ्टर कोविड भी थोड़ी मेंटल हेल्थ की बातें होने लगी हैं। तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव भी सामने आया है कि जब हम खुद से बात करें तो क्या बात करें। तो सरिता दीदी, जितनी आप रिफाइंड हो पाई हैं फ्रॉम टाइम बीइंग फेलियर रिजेक्शंस के बावजूद भी, तो वो जब फेलियर आता है, सबसे पहले जितना हम आजकल नशे में जा रहे हैं या हम सुसाइडल केसेस देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर्स एंड रिजेक्शन, तो आपको जब फेलियर मिला था, हाउ वॉज योर इंट्रा कम्युनिकेशन टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड हाउ यू बाउंस बैक, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मैं बिना नाम लिए एक बात आपको बोलूंगी, मेरे साथ इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को मैं, कि देखो, हम ना एक बड़ी खुशी से फिल्म मेकर्स एक बात कह सकते हैं, हर कोई हम्म, नहीं कह सकता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेफ है, हम्म, उसने उसकी एक डिश है जो उसने बनाई, लेकिन उसको दुनिया पसंद कर रही है, और दुनिया भर में वो रेसिपी के रूप में शेयर हो रही है। तो उसको कितना फक्र होता हम्म, है कि सोच तो उसकी है, लेकिन पसंद सबको आ रही है। हम्म, ठीक है? उसी तरह से जब हम एक फिल्म बनाते हैं, तो सोच तो हमारी है, लेकिन हम्म, सब उसको पसंद कर रहे हैं। हम्म, ठीक है? तो मुझे हमेशा ऐसे ही comments मिले कि अप्रूव हो जाती है, कभी कोई चीज नहीं आया। बस एक बार ऐसा हुआ, जिसको मैं फेलियर नहीं बोलूंगी। क्लाइंट की गर्लफ्रेंड थी ओके। जिसको मॉडल लेना था, ओके। मुझे पसंद नहीं आई। हम्म, ऐसे ये एक्ट
एक्ट नहीं कर पाएगी, आपकी फिल्म खराब हो जाएगी। हम्म, तो फिर भी मैंने उसको मान लिया। फिर उसके नखरे शुरू हुए कि मुझे तो वैनिटी वैन चाहिए। हम्म, तो वो जो मेरे प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने कहा, मैम हु शी, इज शी अ सेलिब्रिटी? आई सेड हम्म, नो मैम, हम्म, हमारा बजट नहीं है वैनिटी वैन के लिए। आई सेड फॉरगेट इट। मैंने उस वक्त भी ऑनेस्टी नहीं छोड़ी। हम्म, फिल्म बहुत अच्छी बनी, लेकिन क्लाइंट ने उसको रिजेक्ट किया। दैट वाज माय ओनली रिजेक्शन इन 35 years. ओके, आई डोंट वांट टू टेक द नेम नाइदर द प्रोडक्ट, बट वो मेरे डेफिनेटली। यहाँ जख्म है, वो मेरे यहाँ जख्म है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब यही होता है ना, इसको हम पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि जबरदस्ती अगर क्लाइंट आपसे वो करवाना चाह रहा है जो आप नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा उसके तो पापा ने पैसे लगाए हुए हैं। हम्म, समझ रहे हो? उसने वो हम्म, पैसे कमाए नहीं है, वो कुर्सी पे बैठा है, हम्म, लेकिन उसके पिता जो है वो समझते हैं कि सरिता मैम उसकी गर्लफ्रेंड को मेन लीड में जो एक्ट्रेस है क्यों नहीं ले रही हैं। हम्म, तो दैट वाज द ओनली फेलियर आई हैव सीन इन माय लाइफ। मैं ओके, उसको फेलियर नहीं बोलूंगी। मेरे साथ उस वक्त ऐसा हुआ कि अगर मैं ये मान लेती कि ठीक है कर देते हैं जी, क्या फर्क पड़ता है। हम्म, अगर कोई चीज इतनी अच्छी ना बने कि आप उसको अपने शोकेस में सजा पाओ, अपनी शो रील में डाल पाओ, तो फिर वो आपने काम किया क्यों? क्या बात है। तो मुझे उस काम के पूरे पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने उसको अपने शो रील में अपलोड किया बिकॉज मुझे उस काम पे हम्म, फख्र था। आई एम वेरी हैप्पी। हम्म, मैंने कोई गलती नहीं की। हम्म। और आज भी वो प्राउड और वो कहते हैं ना, वो विनिंग वाला एटीट्यूड हम आपके फेस पे देख पा रहे हैं। दो दुनिया शायद इसको फेलियर कह दे, बट आपके फेस पे जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि वो एक विनिंग स्पिरिट थी जो आपने की। जाते जाते बहुत सारे क्वेश्चन है, दो तो मेरे, क्योंकि इतने प्यारे हैं आप, यकीन मानिए। तो बट समय का कुछ अभाव के कारण दो तीन क्वेश्चन और लेंगे हम आपसे। हिंदी तो पहला आपकी क्वेश्चन भी ये बुरी नहीं है, होगा। हिंदी आपकी भी अच्छी है जी। थैंक यू मैम। तो अगर हम दो तीन प्रश्न और लें, उसमें से पहला प्रश्न होगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लोग आजकल इसको एज अ करियर ऑप्शन भी ले रहे हैं। तो अगर इस करियर ऑप्शन के अंदर जाते हैं, अगर यूथ इसको एज अ करियर ऑप्शन लेते हैं, एड फिल्म्स को लेते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है एड फिल्म मेकिंग के अंदर और कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग के अंदर? जैसे हम देख रहे हैं ड्यूरेशन, एज अ लेमैन ड्यूरेशन तो हमको दिख ही रहा है लंबा होता है, बट क्या चैलेंजेस होते हैं बिहाइंड द सीन्स वो भी हम समझेंगे। और फिर इनके जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो हम आपसे समझेंगे। हाँ, देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको जो भी फील्ड चुननी है, आप एक 3 year का कोर्स तो कर सकते हैं, डिग्री कोर्स। इट्स इक्विवेलेंट टू डूइंग ग्रेजुएशन। ठीक 12th के बाद है। आप किसी भी फिल्म मेकिंग कॉलेज में जा सकते हैं, बट मेक श्योर दैट उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी ना हो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो। लोग देखते हैं अरे यार ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है। आज कि जितने भी इंटरनेशनल कॉलेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे विस्लिंग वुड्स है, थोड़ा महंगा है बट इट्स वेरी गुड। इससे भी छोटे आपके पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो आपने एक बीजेएमसी, जिसको हम बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म मास कॉम ले सकते हैं। जब आप 3 सालों में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आप समय समझने के लिए कि मैं कौन सी फील्ड चुनना चाहूंगा, क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डायरेक्शन एक डिपार्टमेंट है, बट यस यू कैन नेवर बी डायरेक्टेड टू डायरेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। शेखर कपूर की बेसिक एक वन लाइनर है, द फेमस डायरेक्टर शेखर कपूर, मासूम जिन्होंने बनाई, वो हमेशा कहते थे यू कैन नेवर बी डायरेक्टेड टू डायरेक्ट। ये आपके खून में होना चाहिए।
आंख मूंद करके देखो ये कैरेक्टर है तो मैं कैसे इसको एक्ट करूं। एक डिपार्टमेंट आपका सिंपल सा है, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन। आपने चुन लेना है कि ये मुझे पसंद है, ये मैं करना चाहूंगा चाहूंगी। फिर आप एज एन असिस्टेंट काम करो। बड़े बड़े आज जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी किसी ना किसी बड़े डायरेक्टर को असिस्ट किया है सालों। ऐसे नहीं होता कि आप पापा की चेयर पे बैठ गए। ये कोई रूह अफ़ज़ा नहीं है कि 2 चमचे 3 चमचे डाल के आपने मीठा कर लिया और पी लिया गटगट। यू हैव टू वर्क। बहुत सही बात बोली आपने। और आपकी जर्नी से तो हम समझ सकते हैं कि कितने भी स्किल्स आप डेवलप कर लीजिए, बट जब तक आप ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं करेंगे, खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एक्सेल इन एनी कोर्स, चाहे आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से काम कर लेते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं। जाते जाते मैम, अगर कोई आप ही के अंदर आना चाहता है, मतलब आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, क्योंकि 35 इयर्स की जर्नी, इतना बड़ा ब्रांड, और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे साथ अगर एसोसिएट होना चाहते हैं, आपको बोलते भी होंगे वैसे तो कि मैम ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दीजिए या इस तरीके से, मुझे पता है, तो उनके लिए क्या एक आपका आंसर है? देखिए मैं खुद सोचती हूँ कई दफा दैट मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस या लाइव आना शुरू करूं जिसमें जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ज्वाइन करें कि हाँ इसको कैसे करें कैसे ना करें। बट देन आई एम नॉट अ सर्टिफाइड स्कूल। बेटर यही है कि आप किसी जगह ज्वाइन करें और मेरे साथ कभी भी वो डीएम करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर। मैंने आई थिंक आपको भी जवाब हमेशा दिया है, बेशक लाइव हम आज आ पाए हैं, थोड़ा बिल्कुल। मसरूफियत रहती है अपने काम में। तो आपको मैं इतना बता दूं दैट समबडी इफ दे लाइक टू आस्क मी समथिंग, दे आर मोस्ट वेलकम टू डीएम मी। दे कैन follow me, they can see me personally also, but I'm most of the time traveling. But I would prefer that ये मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं मैं क्या क्या कर रही हूँ। अपने जो रैली में रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछें। ये नहीं कि हर बात के लिए नॉक 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 तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। सो इफ दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आई विल पॉजिटिवली आंसर। एंड आई विश एवरीवन के आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल से करें, पैशन से करें। मजाल है वो काम पूरा ना हो। अगर कहते हैं ना कि जिस चीज को आप पूरी दिल से चाहेंगे ना वो यूनिवर्स आपको इकट्ठा होकर आपको थोड़ी देर लगेगी बट आपको आपकी चाहत का काम मिलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो यहाँ पर आंसर देने वाले नहीं हैं। रोहिना लिख रही है, सरिता मैम मैं हैदराबाद से हूँ, बड़ी जेठानी लड़ाइयां करवाती है या करती है, हर वक्त मिलने जाओ सब देवरानी दूसरी जेठानियों से इधर की उधर उधर करती है, इसका हाल बड़े बताएं सरिता मैम। देखिए मैं आज यहाँ आप ही के प्लेटफॉर्म पे बोल दूं कि पहली बात तो मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं इन चीजों के लिए। आप सबसे बेहतर कंसल्टेंट आप खुद हैं। और ये दरानी जेठानी हर एक की लाइफ में है यार, हर एक की लाइफ। सही बात। ये ये जो कंपटीशन है ना, ये अगर नहीं होगा तो फैमिलीज में जीने का स्वाद नहीं आएगा। कुछ तो टॉपिक रहे ना बात करने का। तो ये दरानियां जेठानियां जो है ना, ये यार सबने दुखी है, सब दुखी है, घर घर की कहानी है। तो इसको हम क्या करें कि आई वुड से दैट इस साल से एक बात समझ लो सबके सब कि जो आपको जैसा ट्रीट करे आप उसको वैसा ही ट्रीट करो। आप अच्छों के साथ तो बहुत अच्छे हो, लेकिन बुरों के साथ उससे भी ज्यादा अच्छे हो, ये समझा दो। तो मजाल है आपको कोई तंग कर जाए। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, छोटा हो बड़ा हो, आप अगर सच्चे हो ना तो आंख में आंख डाल के बात करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती थी, बेटा ये ग्लास है वो टीवी है, तोड़ दो, सच बोलो आपने तोड़ा है, सच बोलो।
कि ये मुझसे टूट गया मम्मा, ये तो चलो मेरे बच्चे हैं, हम्म, मेरे पास जो भी काम करने को आया, मैंने हम्म, हमेशा यही बोला कि बेटा हमेशा याद रखना कि मुझे झूठ नहीं पसंद, हम्म, झूठ मत बोलना, नुकसान करो बता दो, झूठ मत बोलो। अगर आप झूठे नहीं हो तो आपको हम्म, कोई दरानी, कोई जेठानी आपका बाल बीका नहीं कर सकती। सिर्फ ऊपर वाले से आपको दोस्ती रखनी है, डरना नहीं है। बी गॉड फ्रेंडली। आपको ऊपर वाला देख रहा है। अगर हम्म, आपने कोई गलती नहीं करी है तो बहस में भी मत पड़ो। डोंट हम्म, ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि आपने ये नहीं किया, हम्म, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं, क्या बात है। हम्म, जी। मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारी एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया। पर जाते जाते मैम, आप खुद में अपने आप में एक, मैं तो कहूंगी इंसाइक्लोपीडिया है। जितनी बात की जाए मुझे लगता है कि हमारे अंदर की गुत्थियां सॉल्व होती जाएंगी और उन सुलझने में बहुत समय लगेगा। बट आपने 35 साल अपने ऊपर गिव अप नहीं किया, मुझे अपना इतना अमूल्य समय दिया, अपने इतने छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर गुरु उपदेश पर अगर आपका एक उपदेश नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो सेशन ही अधूरा हो जाएगा जहां पर इतने ऑर्गेनिक थॉट्स आते हैं। एब्सोल्युटली। देखो, मेरा गुरु उपदेश कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझती हूँ दैट आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। देखो, जब कुछ बोलो थोड़ा सोच के बोलो। जरूरी नहीं है एकदम आपको आंसर देना। अगर आप में ठहराव आ जाएगा, आप शांत हो जाओगे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये मैंने वक्त के साथ सीखा, ऐसा नहीं है। लेकिन गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने बताया सिर्फ एक बात पे आता है, कोई मेरे पे गलत इल्जाम लगाए, कोई मुझसे झूठ बोले, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन अब मैंने अपने आप को प्रूव करना छोड़ दिया है। पीपल नो यू बाय नाउ, यू नो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, गुरु उपदेश के नाम पे मैं एक बात बोलूंगी, लर्न टू इग्नोर पीपल। देर आर पीपल जो दूर बैठ के, दूर दराज रिमोट में भी बैठ के आपको तंग कर सकते हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है वो आपके आसपास ही हो। तो आप ये समझ लो कि दे आर जस्ट लाइक वॉल्स, जो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। वो वॉल्स आपके इर्द गिर्द रहेंगी। अब वो हम्म, आपके ऊपर है कि आप उसमें भी कितना फ्रेश फील कर सकते हो। इफ यू इग्नोर देम, आपके पास बहुत चीजें इग्नोर करने के लिए। अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लो, बालकनी में खड़े हो जाओ, घूमने को निकल जाओ, अपने लिए बेस्ट खाओ कमाओ। आप ना अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, किसी और से हम्म, वैलिडिटी मत मांगो। आपके बॉडी टाइप को एक्सेप्ट कर लो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो, हम्म, आपको ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है। 40 साल मत लगाओ अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप 35 साल में 75 साल जैसा सोचने लग जाओगे तो हम्म, आपको वो एक्स्ट्रा 40 साल और मिल गए, जिसको जीवन कहते हैं। क्या बात है। स्टार्ट थिंकिंग लाइक हाउ योर दादाजी थिंक्स। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो गलत कभी नहीं सोचेंगे। हम्म, अपनी माँ की बहुत। सुनो, अपने हम्म, पापा की इज्जत करो। किसी मंदिर में मत जाओ, अपने पेरेंट्स के पांव छू लो। मैंने अभी किसी को सुना, लिखा किसी ने कि देयर इज नो गॉड, हम्म, द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन साइंस। देखो, शक्तियां हैं। अगर कहते हैं ना कि कुछ बुरी शक्तियां हैं, कुछ अच्छी शक्तियां हैं, अगर बुरी हैं तो अच्छी भी हैं। गॉड को किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, लेकिन शक्ति है। मैं हम्म, समझती हूँ कि सूर्य इज गॉड, बिकॉज उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, हम्म, उसको कोई छू नहीं सकता, और उसने कभी भी देरी नहीं की आने में। चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, वो अपने टाइम पे आएगा। और दोनों हम्म, तरफ, यू नो,
वर्ल्ड ओवर अपने टाइमिंग के हिसाब से आएगा। तो चलो, आप गॉड नहीं मानते हो, आप किसी सूर्य को अपना नमस्कार कर लो। मैं नहीं कहती मंदिर जाओ, मैं खुद नहीं जाती। अपने आप को तकलीफ दे के आप बड़े बड़ी जगहों पे जाओ, जरूरी नहीं है। आप अपने वॉशरूम में बैठ के गॉड को याद कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। सी एग्जैक्टली लाइक कई दफा ऐसा होता है, मैं कोई गाना सुनती हूँ जो कि गॉड से रिलेटेड है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सी इफ टॉकिंग टू मेडिटेशन इज लाइक टॉकिंग टू गॉड, एंड अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लो गॉड हैज आंसर्ड यू। सो मैं यही गुरु उपदेश देना चाहूंगी कि प्लीज अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना, रिस्पेक्ट घर से शुरू होती है, ये आपका घर है, मंदिर है। तो आप अगर घर से अपने रिस्पेक्ट शुरू करोगे, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। अगर आप खुद ही अपने आप को ऐसे से करते रहोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो नो बडी विल रिस्पेक्ट यू डियर। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, जैसे भी भगवान ने आपको बनाया, एक्सेप्ट कर लो। बहुत अच्छा उपदेश आपकी तरफ से, बहुत सारे अनुभव। मुझे लगता है कि जितना आपसे बात की जाए, मैं वापस कहूंगी कि उतना कम रहेगा, पर फिर भी मैम आपने इतना अमूल्य समय दिया, और 2024 का लास्ट दिन में इतना प्यारा गिफ्ट जाते जाते मुझे आपकी स्माइल्स और आपके एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है कि हम सब इसको 2025 के जो रेजोल्यूशंस है या फिर जो नहीं भी बना रहे, इनको सुन के भी अगर आगे आगे चले तो बहुत रास्ते आसान हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपने जीवन का अनुभव और समय देने के लिए। I'm wishing all and everyone, everybody here, जो बाद में भी देखेंगे, कि बच्चों आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। लाइफ बहुत अच्छी है, उसको खुद अच्छा बनाओ। बहुत ज्यादा लग्जरीज में बिलीव मत करो। लग्जरी इज कि आप अपने पांव पे खड़े हो, आप किसी की हेल्प लेकर खाना नहीं खा पा रहे, आप अपने हाथों से खुद पका के खा पा रहे हो, बस यही लग्जरी है। आप बिना मास्क के घूम पा रहे हो, वो लग्जरी है। आप कुछ भी खाते हो, आपकी अच्छी हेल्थ रहती है, वो लग्जरी है। थोड़े से पैसों में गुजारा करना सीखो। पार्टी करना जरूरी नहीं है, खुद अपने आप को बेस्ट खाना खिला के खाओ। ये मत सोचो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब खाओ, लेकिन थोड़ा वॉक कर लो। जितने हो वैसे ही रह जाओ, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। Happy New Year to everyone. God bless you all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We always need your blessings. God bless Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye, ma'am. तो आज हम मिले सरिता दीदी थे, जिन्होंने बताया कि खुद को प्यार कैसे करते हैं, खुद को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। और मुझे लगता है कि सारी बातें अगर हम आगे लेकर चलते हैं, हर दिन, हर समय और हर पल नया हो सकता है हमारे लिए। हमें किसी नए साल की जरूरत नहीं है। अगर आज ही से हम इस चीजों को शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी अच्छी चेंजेस हम अपने आप के अंदर ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।